यापन करना चाहती हूँ, परंतु मैं विरक्त जीवन यापन करना चाहती हूँ, परंतु मेरे माता पिता मुझे विवाह और ग्रस्त जीवन के लिए बोल रहे हैं। परंतु विरक्त जीवन के लिए हाँ बच्चा, बात यह है कि माता पिता का जो धर्म है वो अपने धर्म से ही चल रहे हैं। आप तो भगवत मार्ग में, इसलिए प्रणाम है आपकी भावना को। पर आज का जो समय है ना, बच्चे अपने माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं। ये हम आपको लेके नहीं बोल रहे, पर बच्चे जो माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं तो उनकी दुर्गति भी हो रही है। एक भी बात माता पिता की ना मानकर इधर उधर गंदे आचरणों तो काट के फेंक दिए, जला दिए गए, मार दिए गए। संसार स्वार्थी है, वो माता पिता जैसा प्यार नहीं करता। माता पिता अंदर से चाहते हैं मेरा बच्चा सुखी रहे, जीवन भर सुखी रहे। हाँ, अब जैसे आपकी परमार्थ की बात है, अब हम आपका पक्ष लेंगे कि यदि आपको ब्याह नहीं रुचता तो मत कीजिए, पर आप माता पिता के अनुकूल रहिए, माता पिता की नज़र में रहिए, माता पिता के साथ रहिए। क्योंकि स्त्री शरीर में मतलब बहुत सुव्यवस्था की आवश्यकता है। ये जो हम लोग असावधान, जैसे 100 का नोट या 5,000 का जो भी चलते हो नोट, 2,000 आप इसे रोड में छोड़ दीजिए, कोई ऐसा नहीं जिसका मन न चल जाए, क्योंकि वो संपत्ति दिखाई देती है। ऐसे शास्त्रों ने कहा है कि आकर्षणकारी जो भी हमारे, जैसे सोना चांदी रुपया पैसा खान पान, ये सब सामग्री आकर्षणकारी, ऐसे शरीर भी परस्पर आकर्षणकारी, परस्पर आकर्षणकारी। तो मुझे शास्त्र सम्मत बातें लगती है कि बच्चों को सदैव अपने बड़ों के शासन में रहना चाहिए। अगर वो शासन नहीं स्वीकार करेंगे तो अभी बच्चे हैं, वो प्रमाद स्थिति में ऐसे गलत काम कर बैठेंगे जिनका उनको जीवन में बहुत बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। आजकल के बच्चे इस बातों को समझ नहीं रहे, आधुनिकता को स्वीकार कर रहे हैं। माता पिता को तो माता पिता क्या करे, शांत हो जाते हैं। आपका तो भागवतिक मार्ग है, हम आपको नहीं कह रहे, पर प्रायः माता पिता के विरुद्ध आचरण बच्चे कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई भी ऐसे कोई राक्षसी प्रवृत्ति के माता पिता होंगे जो अपने बच्चों का अहित करें, नहीं तो प्रायः माता पिता का भाव यही रहता है कि हमारी सोच रहती है कि हम ये चीज खेलें, लेकिन उनको लगता है इसके खेलने में नष्ट हो जाएगा, ठीक नहीं है। तो माता पिता का आदर करें। आप वैराग्य भाव से भगवान मार्ग में चलना चाहते हैं, इसलिए हम सपोर्ट करते हैं कि आप माता पिता की ये बात ना मानो कि ब्याह कर लो। तो क्योंकि अगर तुम्हारी इच्छा नहीं और तुमने ब्याह किया, ब्याह करने के बाद अगर विरोध वहां हुआ तो परिवार का परिवार पूरा दुखी रहेगा, तुम भी असंतुष्ट रहोगी। अगर आपकी ब्याह में रुचि नहीं है, अच्छी बात है, पर माता पिता के अनुकूल होकर उनके सानिध्य में, उनकी दृष्टि में रहो और वैराग्य पूर्वक खूब भजन करो, भगवान का कृपा प्रसाद अनुभव करो। पर आज का समय जो है थोड़ा सावधानी का है। हम अपने उन्माद में, वासना के उन्माद में समझ नहीं पाते और ऐसे लोगों से मित्रता कर बैठते हैं जो केवल हमारे शोषण के सिवा और कुछ हो, उनके अंदर कोई प्यार नहीं, कोई समा। तभी तो समाचारों में नहीं आता भाई आज यहाँ ऐसा हुआ, वहां मार के फेंक दिया हुआ। कोई प्यार करता है? कौन प्यार जानता है? हमारी चमड़ी को देखकर, हमारे शरीर को देखकर भले प्यार करे कोई, हमसे प्यार करेगा माता पिता, क्योंकि उनको लगता है ना मेरा बच्चा है। अब वो डांट रहे हैं कि तुम ये जो गलत करो ठीक नहीं है, उनका हृदय जल रहा है, पर वो बच्चा उन्माद के कारण नहीं समझ रहा, फिर परेशान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सब बच्चों को चाहिए कि अपने गुरुजनों की, बड़े जनों की आज्ञा का पालन करें। हाँ, जैसे आपका बात है तो आपका भाव उत्तम है, पवित्र है, इसलिए हम आपकी इस बात, अगर ब्याह नहीं करना चाहते तो माता पिता को भी जोर नहीं देना चाहिए, इसलिए कि आपने करवा दिया ब्याह। क्योंकि माता पिता को एक होता है कि समाज में होगी कि इज्जत की बात है ना, लड़की जवान बेटी ब्याह ही नहीं कर रहे, वो लोक व्यवहार के, लेकिन उसकी रुचि नहीं तो फिर वहां जाकर के द्वंद्व खड़ा हो जाएगा ना। उसकी भोगों में रुचि नहीं है, पति में रुचि नहीं, और सामने वाला जो पति बनेगा वो इसीलिए बनेगा कि हमारा गृहस्थ धर्म चले, तो झगड़ा होगा, तुमको भी असंतुष्टता होगी, उसको भी असंतुष्टता होगी। तो इसलिए अगर वास्तविक रुचि नहीं है, ऐसा जीवन में निर्णय कि मैं किसी पुरुष की तरफ काम भाव से नहीं देखूंगी, तो ठीक है, भगवत आराधन करते हुए माता पिता के सानिध्य में रहो, उनके अनुकूल रहो, उनके शासन में रहो, बढ़िया रहेगा। भजन करो, भजन करने के लिए तो मनुष्य जन्म मिला है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रीत सोय। तो ऐसा है। तो महाराज जी